व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे तो किसी ने व्यास जी से इसी बात को पूछा, बोले आपने इतने पुराण लिखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एसेंस, बोले इसका सार क्या है, यदि कोई आपसे पूछे उसका सार क्या है, तो उन्होंने इसी बात को कहा। बोले सार की बात कहें तो यह सार केवल इतना ही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ितम। बोले इतने शास्त्रों को लिखने के बाद भी अंत में मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, और जीवन में परापकार से बड़ा कोई जीवन में पाप नहीं हो सकता। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा जीवन में कोई पाप नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि जीवन में वो परोपकार की भावना, वो सेवा की भावना, वो चिंतन हमें वही सेवा की ओर ही प्रवृत्त करता है। वो भावना हमारे अंदर आए, और केवल उस भावना का आने की ही जरूरत है। वो आता है, हमारी जीवन अपने आप बदल जाता है। वो भावना आए तो सही। बोले कथा आती है, 2 पेड़ भगवान का तप कर रहे थे, और भगवान प्रसन्न होकर जब उनके पास पहुंचे तो दोनों पेड़ों ने अपने अपने अनुसार वरदान मांगे। पहला पेड़ वरदान मांगता है, बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो मैं रक्षित हो जाऊं, मेरी रक्षा होती रहे। दूसरा वरदान ये देना कि महाराज मैं धनवान हो जाऊं, खूब पैसा मुझे मिले, धन मिले, धनवान हो जाऊं। ये 2 वरदान उसने मांगे। दूसरे पेड़ के पास गए, उसने पहला वरदान मांगा कि मैं भी रक्षित हो जाऊं। दूसरा वरदान उसने भी यही मांगा कि मैं धनवान हो जाऊं। और तीसरा वरदान उसने एक और एक्स्ट्रा मांग लिया कि प्रभु आपकी कृपा से मैं हमेशा परोपकारी रहूं, मैं हमेशा दूसरों की सेवा करता रहूं। भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा करी, आशीर्वाद दिया। महाराज समय बीता, इतने में ही पहले पेड़ के पास वो लकड़हारा आया, और देखते देखते उसने उस पेड़ को काटा। पेड़ को काटकर वो लकड़ी को ले गया अपने कारखाने में, और उस लकड़ी से बड़ा सुंदर उसने लकड़ी का संदूक बनाया। जो लॉकर होता था पहले, लकड़ी का लॉकर होता था, वो संदूक उसने लकड़ी का बनाया। अब भैया लॉकर कोई गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं, लॉकर तो कोई नगर सेठ ही बड़ा व्यक्ति होगा वही खरीदेगा। तो भैया नगर का सबसे बड़ा सेठ आया, उसने उस लॉकर को खरीदा। लॉकर को खरीद के अपनी मारा बड़े तहखाने में गया, और भैया उसने बीच में उस लॉकर को, संदूक को रखा। अब संदूक में कोई सब्जी भाजी तो रखेगा नहीं, उसमें तो वो मणियों को ही रखेगा। उसमें सोना चांदी हीरा मोती अपनी मणियों को भर के संदूक को बंद कर दिया। अब जो इतना सोना चांदी भरा होगा, उसकी रक्षा के लिए बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो खड़े होंगे, बाहर सिपाही मारा पहरा देकर खड़े। उसने वरदान मांगा था रक्षित रहूं, बाहर मारा सिक्योरिटी गार्ड खड़े। उसने वरदान मांगा धनवान रहूं, अंदर सोना चांदी भरा हुआ है। लेकिन जड़ से कट गया। वहां दूसरा पेड़ जो था, जो लगा हुआ था, उसने इन 2 के साथ एक वरदान और मांगा था कि परोपकारी रहूं। बस ये वरदान मांगना था कि उसके सामने से एक राजा निकला। उस पेड़ को देखकर एक अंदर से उसके अंदर एक क्या बात आई, उसने तुरंत आज्ञा दी इस पेड़ के चारों तरफ से दीवार खींच दी जाए और इस पेड़ की हमेशा रक्षा होती रहे। महाराज चारों तरफ पेड़ के दीवार खींच दी गई, और महाराज खूब वो पेड़ बड़ा हो गया, खूब महाराज सबको फल दे रहा है, छाया दे रहा है। वास्तव में पेड़ का धन क्या है? बोले पेड़ का धन तो वास्तव में उसके लगे हुए फल हैं, वास्तव में महाराज वो छाया है जो दूसरों को दे रहा है। तो वरदान दोनों ने मांगे, लेकिन बस उसकी भावना ये बदल गई कि दूसरों की सेवा कर सकूं, तो वो अपनी जड़ से जुड़ा रहा। वृक्ष की शोभा वृक्ष बनकर ही है, अब छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, और रक्षित भी है, सुरक्षित भी है। बोले यही जीवन है। बोले जीवन में भी केवल अपने लिए सोचते रहोगे, केवल मैं मेरा करते रहोगे, तो अपने जीवन की जड़ से कट जाओगे। और जब जब हमारे अंदर वो परोपकार की भावना आती रहेगी, दूसरों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, उस समय पूरी कायनात आपका साथ देगी, पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाएगी।